गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सब कैसे? होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। और मैं घर से आ गई हूँ। मैं लास्ट फ्राइडे को ही आई, आज संडे है। तो मैं कुछ वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मेरे को बहुत टायर्ड लग रहा था, क्योंकि हम लोग का फ़्लाइट रात को था। तो इसलिए मैं आके फिर सोई। फिर सैटरडे को पूरा टायर्डनेस था। फिर मंडे मतलब संडे को आज मैं सोची कि चलो आज वीडियो बनाती हूँ। तो बस आज का वीडियो में आज अभी बज रहा है नियरली 1 बज रहा होगा। अभी मुझे टाइम एग्जैक्टली यार पता नहीं है। तो मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने के। मैं लंच एक्चुअली आधा बना चुकी हूँ क्योंकि आयु को खाना था, तो मैं पहले उसके लिए बना ली थी और थोड़ा सा वो खा के सो गया है। अभी मैं जा रही हूँ मम्मा और मेरे लिए बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, तो मैं उसका एक्चुअली ब्लॉग से अभी तक गया नहीं होगा। अगर पता नहीं ये वीडियो के पहले मैं अगर डाल दूँ तो सही है, उससे पहले अगर डाल दूँगी तो मैं तब भी बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड गए हैं टूर पे, लद्दाख टूर पे गए हुए हैं। तो वो तो घर में है नहीं, तो मैं और मम्मा है, मतलब मेरी सासू माँ हैं। तो हम उनके लिए, हम लोग दोनों के लिए लंच बनाने वाली हूँ। तो आज मैं क्या लंच में बनाने के लिए आप लोग को दिखाती हूँ। यहाँ आयुष सोया हुआ है। तो मैं अभी बनाने वाली हूँ चिल्ली फ़िश। उसके लिए ऑलरेडी मैं कट करके सब कुछ रखी हुई हूँ और बनाने वाली हूँ मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा चीज़ें। यहाँ पे बादाम है, तो मैं इसका एक बनाने वाली हूँ चटनी। पीनट चटनी जैसे होता है ना, जो एक्चुअली चटनी नहीं है वो, मतलब थोड़ा सा दरदरा होगा। चटनी तो पूरा प्लेन होता है, तो वो प्लेन नहीं बनाने वाली हूँ। तो इसको हम लोग का उड़िया में बोलते हैं छेंचा, बादाम छेंचा। तो मैं वही बनाने वाली हूँ। तो इसका पहले इसका जो छिलका है उसको निकाल दूँगी, फिर इसके बाद उसको ग्राइंड में थोड़ा सा जस्ट चला दूँगी। उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड होगा, तो वो बनाएंगे। तो पहले सबसे पहले मैं चिली फ़िश बना लेती हूँ, फिर इसके बाद इसको बनाऊँगी। इसको एक्चुअली खाने का जस्ट तुरंत पहले ही बनाना है। अगर पहले से बना के रख दूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में बनाऊँगी। और मैं बनाई हुई हूँ इधर राइस बना के रखी हुई हूँ, पोखड़ा भात। तो इसमें थोड़ा सा और कुछ ऐड होगा, मैं मम्मा से पूछूंगी, उसके बाद ऐड करूँगी। अगर मम्मा को दही खाना होगा तभी ऐड करूँगी, तो नहीं हम लोग ऐसे ही खा लेने वाले हैं। तो पहले चलिए चिली फ़िश बना लेती हूँ मैं। Open up a bottle, and baby you can have whatever you want. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. You taste so sweet, I can't help myself. You like candy, you like liquid honey. Oh. सो गाइज़ अभी बज रहे हैं कितने बजे? 3:30। तो मैं 3:30 अभी मेरा मतलब सारा घर का काम ख़त्म हुआ। मेरा किचन साफ़ हो गया है, बर्तन धुल गया है। तो मैं अभी पानी पीने वाली हूँ, क्योंकि मैं पानी पी नहीं हूँ खाने के बाद। तो मैं पानी पीऊँगी और देखते हैं। आयु पर मतलब मैं इसको सुलाई कितना बजे, 1 बजे सुला के आई उसको, और वो उठ गया 1:45 को। मतलब इतना जल्दी उठ गया। अभी मतलब मैं क्या करूँ पता नहीं। फिर अभी अगर मैं सुलाती हूँ उसको 3:30 बजे 4 बजे सुलाती हूँ, तो फिर रात को वो लेट में सोएगा, फिर सुबह उसका मतलब साइकिल गड़बड़ हो जाएगा। तो आज तो फिर गया वो, आज अभी सोएगा नहीं। तो देखते हैं क्या करेंगे। अभी मैं पता नहीं क्या करूँगी, कुछ काम तो होगा नहीं। जो भी प्लानिंग था कुछ भी काम नहीं होगा। देखते हैं क्या करेंगे। No, I'm looking down from up in the sky. I don't like it. I've been without you for. सो गाइज़ अभी रात के बज रहे हैं 10 और मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया है। मेरा अभी मतलब अभी जस्ट डिनर की, अभी बज रहा है 10:20।
10-20 बजे हो गया है, तो ऑलमोस्ट सोने का टाइम हो गया है मेरा। बट आप लोगों के साथ मुझे कुछ शेयर करना था। एक्चुअली क्या है ना, मैं अपना कवर्ड ठीक कर रही थी, बहुत मतलब मैस हो गया था, तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों को मेरा साड़ी कलेक्शन दिखाया जाए। मोस्टली मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, बहुत ही कम, रेयरली पहनती हूँ। जब मैं ससुराल जाती हूँ तभी पहनती हूँ। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए मेरे पास क्या कलेक्शन है साड़ी का। तो चलिए देखते हैं। और एक चीज़ है, मुझे साड़ी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं साड़ी खरीदती हूँ, मुझे जो साड़ी पसंद आता है ना मैं वही ले लेती हूँ। ऐसे होता है ना कि पर्टिकुलर लोग रहते हैं कि ऐसा ही साड़ी चाहिए, या फिर उनका मतलब साड़ी का बहुत वेराइटीज़ होता है जो मुझे एक्चुअली मुझे पता नहीं है। तो मैं बस मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही ले लेती हूँ और मैं वही पहन लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ इस तरह के कलेक्शंस है, और ये सारी साड़ी मेरा शादी के टाइम से है। तो मैं बस उनको रखी हुई हूँ, जब मन करता है थोड़ा सा पहन लेती हूँ, फिर से रख लेती हूँ, इस तरह का है। तो फिर देखते हैं साड़ी। सो गाइस, मेरे पास कुल इतने साड़ी हैं, तो यहाँ पे मैं ऊपर पर मैं रख दी हूँ कुछ साड़ियाँ इस तरह मेरे पास। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ एक एक करके। सो गाइस, यहाँ पे मेरा मोस्टली साड़ी शादी से है। तो ये एक साड़ी है जो मैं अपने शादी में ली हुई थी। तो इसमें कुछ इस तरह बॉर्डर का काम हुआ है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पास से। ये कुछ इस तरह बॉर्डर का काम हुआ है। मुझे एक्चुअली मैं यही देख के जब खरीदी थी, यही देख के ही ली थी ये साड़ी। और इसमें पल्लू भी नॉर्मल सा है, इस तरह उसका डबल कलर में है। ये है नीचे का, यहाँ पे मतलब ऐसे पहनते हैं इसको, नीचे का है, इस तरह बॉर्डर है इसमें। और ये है, और है ये पल्लू, इस तरह पल्लू है कुछ। तो ये साड़ी मैं ली थी कटक से। तो जब शादी होने वाला था तो अब ऐसी साड़ी खरीद रही थी, तो मुझे अचानक से दूर में खड़खा हुआ था, तो मुझे दूर से ही कलर बड़ा अच्छा लगा। तो मैं बोली कि वो निकालिए। तो जब वो निकाले तो मुझे इतना पसंद आया ये वाला साड़ी, तो मैं बोली नहीं इसको भी ले लूँगी। तो मैं इसमें यही साड़ी को ले ली थी। और ये साड़ी एक्चुअली मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है एक्चुअली साड़ी। ये साड़ी मुझे दिए थे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, एक्चुअली थे वो मुझे बुलाए थे जब मेरा बेटा होने वाला था। तो गोद भराई, वो एक्चुअली वही सबसे पहले गोद भराई मेरा किए थे। तो उन्होंने ये साड़ी दिया था मेरे को। कभी बात करूँगी उनके बारे में, आज के लिए बस ऐसे ही बोल दे रही हूँ। और ये साड़ी दिए थे और उसका साथ में ब्लाउज सिलाई की हुई थी। तो उसका ब्लाउज़ कुछ इस तरह, मैं इसका हाथ थोड़ा सा लंबा रखी हुई थी, लंबा रखी हुई है हाथ। और बैक साइड में कुछ डिज़ाइन डाली हुई थी, डीप वी, ये भी है। और यहाँ पे बंधनी रखी हुई थी, बंधने का इस तरह उसका बंधनी है। तो इसमें जिससे भी कुछ भी बांधना, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे होता है रेडी फूल बनाते हैं, इसमें बांध सकते हैं, पीछे डालते हैं, अच्छा दिखेगा। तो इस तरह का है। मैं इसको एक्चुअली दूसरे कपड़े के साथ डाल दी थी वॉशिंग मशीन में, तो इसलिए कलर भी लग गया है थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। ये भी मेरा मोस्टली साड़ी में मैं पफ वाला ही बनाती हूँ। मुझे लगता है कि पफ वाला में अच्छा शेप में आता है मतलब ब्लाउज, तो इसीलिए मैं उसको पफ वाला ही बनाती हूँ हर साड़ी में। तो इसको साइड में रखते हैं। और ये मेरा शादी का साड़ी है। तो ये मेरी मौसी दी हुई थी शादी में, उसका सब कुछ मैचिंग दी हुई थी। तो इसका मैं खोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे मेरा मोस्टली साड़ी ना बॉर्डर का काम हुआ है, मोस्टली साड़ी देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बॉर्डर से काम हुआ है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। मैं मतलब ज़्यादा पहनी नहीं हूँ, 1-2 बार ही पहनी हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये साड़ी। और ऐसा ही है ये अंदर में कुछ, मैं आप लोगों को फिर से खोल के दिखा देती हूँ। अंदर में इसका पल्लू है कुछ इस तरह, इस तरह से पल्लू है। तो और ये सिर्फ नीचे का साड़ी है।
और ये है मेरा शादी का ही साड़ी है, ये कॉटन साड़ी है। इस एक्चुअली क्या है ना, हम लोग शादी में जब हल्दी लगाते हैं तो वो साड़ी मामा घर से आता है और वही साड़ी पहन के वो लड़की हल्दी लगाती है। तो ये साड़ी मेरे मामा घर से आया था शादी में हल्दी लगाने करते टाइम। इसको मैं बहुत पहनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए थोड़ा सा मतलब कैसे मतलब पुराना दिख रहा है, पर ये बहुत अच्छा है तो मैं इसलिए फिर से रख दी हूँ कि नहीं मैं इसको हमेशा रखूँगी, इसलिए मुझे इतना अच्छा लगता है। मैं खोल के आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये पता है पहनने में इतना कंफर्टेबल लगता है, मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे प्रिंट है, ऐसे मतलब ये सारा काम हुआ है, धागे से जो काम होता है ना वो काम हुआ है, वो प्रिंट वाला नहीं है, जो कलर होता है ना वो नहीं है। और उसका मैचिंग ब्लाउज और पेटीकोट। और ये साड़ी मैं ली थी, हम लोग का गुरुवार पूजा होता है तो उसमें वाइट कलर का साड़ी पहनते हैं, तो मैं सोची इसलिए ये साड़ी ली हुई थी, वाइट कलर का साड़ी और रेड ऐसे मैरून का रहेगा बॉर्डर। ये पूरा साड़ी पूरा वाइट है, अब पर देखो कलर छुटकी कैसे लग गया है इसमें, इस यहाँ से कलर छुटकी यहाँ लगे, इसलिए ये पूरा वाइट नहीं दिख रहा है, रेड दिख रहा है। ये वाइट साड़ी का वही प्रॉब्लम है, अगर कलर छूट गया ना पूरा वाइट में लग जाएगा रेड का। ये ऐसे ही है साड़ी पूरा, इस तरह से साड़ी है और यहाँ पे इस तरह काम हुआ है और इसका पल्लू है, पल्लू दिखा देती है आप लोग, और नीचे में थोड़ा सा चौड़ा वाला काम हुआ है। और यहाँ पे ये है उसका पल्लू, रेड वाला थोड़ा सा है बट ऐसा है थोड़ा सा पल्लू, मतलब वाइट में भी जाएगा, नीचे में जो पल्लू रहता है ना नीचे में वो रेड रहेगा, इस तरह का है। ये साड़ी शादी का टाइम का ही साड़ी है, बट ये मतलब क्या हम लोग का क्या ना, हर किसी को मतलब शादी में हर रिलेटिव को साड़ी दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है उनको साड़ी दिया जाता है। तो उस टाइम में बहुत सारा साड़ी लाया गया था, तो मुझे उसमें से ये वाला साड़ी बहुत पसंद था, तो मैं ये ले ली थी उस समय। इसका पल्लू कुछ इस तरह है। और साड़ी में इस तरह का मतलब एक फूल बर्फ डाला हुआ है, इधर फूल डाला है और ये बॉर्डर है। इसमें मुझे सबसे अच्छा लगा था ये वाला, ये कितना अच्छा लगता है ये वाला, ये जब मतलब कितना प्यारा लग रहा है ना। मेरी भी ये साड़ी एक्चुअली मेरी दो मौसी है, दोनों मौसी मुझे साड़ी दी थी, ये दूसरी मौसी दी हुई थी। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, पता है इसका कपड़ा कितना प्यारा है, मतलब ये देखिए कितना सुंदर कपड़ा है ये, देखिए कितना ये पूरा मतलब लगता है जैसे मतलब क्या बोलूँ, मतलब आयरन करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा कुछ है, बट बहुत प्यारा कपड़ा और लाइट मतलब ग्लेज करता है। अगर मैं धूप में पहन के चल जाऊँ ना, ये साड़ी इतना ग्लेज करता है क्या बताऊँ, मतलब पत्थर नहीं लगा, ऐसे ही ग्लेज करता है वो। और इसमें इसका बॉर्डर में भी काम हुआ है, इस तरह उसका बॉर्डर है। मेरा मोस्टली साड़ी बॉर्डर वाला साड़ी है। और ये इसका पल्लू है और ये इसका नीचे में जो इसमें नीचे में देखिए कितना प्यारा है, एक मिनट, इस तरह काम हुआ है, पर नीचे पूरा नीचे में इस तरह काम हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मैं एक बार पल्लू डाल के दिखा देती हूँ कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो इतना पसंद है ना क्या बताओ ये साड़ी। सी अच्छा लग रहा है ना। कॉटन साड़ी है जो मैं
गर्मी के दिन में पहनती थी। मेरा शादी हुआ था कब, मेरा शादी हुआ था दिसंबर को, तो मैं वहाँ पे थी। मुझे लगा था कि मैं बहुत टाइम मतलब 6 महीने जैसे घर में ही रहूँगी, ससुराल में ही रहूँगी, फिर उसके बाद आऊँगी चेन्नई में सोची थी। तो इसीलिए तो मैं कॉटन साड़ी भी ली थी, क्योंकि गर्मी भी पड़ेगा ना, तो गर्मी बहुत लगेगा, घर का काम भी करना रहता है। मैं इसलिए कॉटन का साड़ी भी ले ली थी कुछ। ये कॉटन का साड़ी, इसको भी मैं बहुत पहनी हुई हूँ। तो ये नॉर्मल सा कॉटन साड़ी है और इस तरह कुछ प्रिंट्स है। ये ऐसा ही है, पूरा साड़ी इस तरह ही है, इसमें कुछ अलग सा काम नहीं है, पूरा साड़ी इस तरह ही है। और शायद मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से बात देख रही हूँ, तो मुझे याद भी नहीं पल्लू में कुछ काम है या नहीं सेम ही है, सारा साड़ी पूरा सेम ही है। इस तरह का साड़ी है वो कॉटन का। ये एक मेरा कॉटन का साड़ी है जो मुझे बहुत पसंद था, बहुत, मैं इसको बहुत पहनी हूँ, बहुत ज़्यादा पहनी हुई हूँ। इस तरह ये बॉर्डर है, और पता है इसको जब इसको जिस पूरा प्लेट डाल के पहनते नहीं, उसका डाल के पहनने से इतना सुंदर दिखता है ना, क्या बताओ। मेरे पास अगर फ़ोटो होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी इस वीडियो में, ओके। पता नहीं होगा या नहीं, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, अगर होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। इसका पल्लू कुछ इस तरह है, और साड़ी इस तरह, ये है साड़ी का इस तरह का है। नीचे में इस तरह बॉर्डर है। जितना भी साड़ी पहन लो, जितना भी साड़ी पहन लो, पर कॉटन का साड़ी इतना अच्छा लगता है, इतना कंफर्टेबल रहता है ना, क्या बताओ। और मतलब कुछ कुछ कॉटन का साड़ी मतलब इतना, मतलब पहनने से इतना अच्छा लगता है। गर्मी के दिन में पहनने से भी लगता नहीं कि आप कुछ साड़ी वाड़ी पहने हैं, आपको गर्मी लगेगा ज़्यादा, कुछ नहीं लगता, बहुत ही प्यारा लगता है। उस टाइप का ये साड़ी है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगता है, आराम से पहन के कुछ भी सारा काम, घर का काम कर सकते हैं, इतना अच्छा है ये साड़ी। और ये कुछ शिफॉन का साड़ी मैं ली थी, ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत। मुझे अभी भी मुझे मतलब कुछ भी मैं मॉल वॉल में देखती हूँ ना, इस कलर का टॉप देखती हूँ, कुछ मुझे इतना मतलब इतना मतलब मैं ऑब्सेस रहती हूँ इस कलर के लिए। मैं तुरंत से उस कलर खरीदने का मन करता है, पर मैं फिर अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, नहीं मुझे कपड़ा नहीं खरीदना है। तो इसी चक्कर में मतलब मैं हमेशा अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। तो ये है साड़ी शिफॉन का। मैं इस साड़ी को बस अपना इसका कलर देख के ही ले ली थी। ये है इसका पल्लू, पल्लू में कुछ इस तरह बॉर्डर दिया हुआ है, और ये इस तरह है। मैं डाल के दिखा देती हूँ। और इसका पूरा साड़ी है कुछ इस तरह। और ये है संबलपुरी साड़ी, ये भी मेरा शादी का टाइम का ही साड़ी है। तो इसको एक्चुअली मेरे शादी में मेरे भैया के जो दोस्त सारे आए थे, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया हुआ था। ये साड़ी भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। पास दिखाती हूँ, इसका बॉर्डर कुछ इस तरह है, ये है। ये इसका मतलब ये पल्लू है इसका, और इधर पल्लू दिखाती हूँ अच्छे से, ये पल्लू है इसका, और ये है साड़ी। ये साड़ी मैं शादी से पहले खरीदी थी। जब मेरा शादी ऑलमोस्ट ठीक होने वाला था, तो मेरे को देखने के लिए आने वाले थे
नहीं, देखने को नहीं आने वाला था, मेरा इंगेजमेंट होने वाला, रिंग सेरेमनी होने वाला था। तो सब बोले कि क्या पहनोगी क्या पहनोगी, तो मैं सोची कि चलो साड़ी पहन लेते हैं। मतलब उस समय मुझे इतना दिमाग में नहीं था कि लहंगा भी पहन सकते हैं। आजकल मैं देखती हूँ हर कोई लहंगा पहनता है अपना रिंग सेरेमनी में, सोचती हूँ कि मैं क्यों नहीं पहनी। पर उसमें मैं सोची कि साड़ी पहनूँ, तो मैं उस चक्कर में ये साड़ी खरीदी थी, ओके, तो पहनने के लिए। इसका ब्लाउज में मैं बहुत दिमाग खर्च की थी उस समय। इसका ब्लाउज भी कुछ इस तरह में बनाई हुई थी। ये है उसका हाथ, पूरा ट्रांसपेरेंट नेट वाला, और ये सामने कुछ इस तरह डिज़ाइन था। और सबसे अच्छा डिज़ाइन था बैक में, इसका पूरा मैं बैकलेस बनाई हुई थी। इसका मैं यहाँ पे बॉर्डर डलवाई थी, ये बॉर्डर था नहीं, वो एक्स्ट्रा डाले हुए थे, उनको बोल के डलवाई थी। और ये सारा बॉर्डर जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा मैं एक्स्ट्रा डलवाई थी उनको बोल के। तो ये, और इसमें साइड में भी चेन डलवाई थी इसका यहाँ पे। तो इसमें मैं बहुत दिमाग खर्च करके बनवाई थी इसको। मैं बहुत, पता है इसमें मतलब बहुत मतलब सर्च की थी कि कौन सा डिजाइन अच्छा होगा, कौन सा, फिर सर्च करके इसका मतलब ब्लाउज बनवाई थी। बहुत मतलब इसमें बहुत, मैं सीरियसली मैं अभी भी सोचती हूँ, मैं इतना दिमाग खर्च करके ब्लाउज नहीं बनाती थी। पर ये सबसे ज़्यादा, मैं आज तक से सबसे ज़्यादा मैं दिमाग इसी में ही खर्च की थी कि कैसे करूँ। बहुत सर्च की थी, बहुत सर्च करने के बाद इसको बनाई थी। पर पता है, मैं ये अपना रिंग सेरेमनी में साड़ी पहनी नहीं। इसका भी कहानी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये क्या होता ना, ये साड़ी जब जिस दिन ब्लाउज बना के आया, तो ये साड़ी मैं आप लोग खोल के दिखा देती हूँ पहले। ये है इसका, मतलब नीचे में रहेगा ये इस तरह, इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह है। और ये है पल्लू। तो ये साड़ी मैं ऑनलाइन खरीदी थी, ओके। तो उस समय ऑनलाइन ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग, तो पर मैं मतलब कहाँ से खरीदी थी एग्जैक्टली याद भी नहीं है मैं कौन सा साइट से खरीदी थी। पर मैं ऑनलाइन ही खरीदी थी। और इसको मैं खरीदी, ब्लाउज सारा सिलाई की। तो हम लोग, मैं भी पहनी और मेरी बहन भी पहनी, ओके। तो हम लोग का उस समय था कि जो भी पहनते थे फ़ोटो उठाते थे, ओके, तुरंत। तो हम लोग दोनों फ़ोटो भी उठाए। तो जबकि मुझे ये रिंग सेरेमनी में पहनना था, तो मैं उसको बोली कि मैं फ़ोटो नहीं डालूंगी कहीं पे भी। पर मेरी बहन को इतना, उसका वो इतना सोची नहीं थी, ओके। तो वो क्या कि कहीं पे वो फ़ोटो डाल दिया अपना, ओके। तो फिर मेरा पूरा मन ख़राब हो गया कि और मेरा रिंग सेरेमनी होने वाला है और मैं ये साड़ी पहनूंगी, और मेरी बहन ऑलरेडी डाल दी वहाँ पे कहीं पे एक साइट, सोशल मीडिया साइट में डाल दी थी साड़ी वाला फ़ोटो, ओके, उसका। फिर मेरा मन पूरा ख़राब हो गया। तो मेरी मम्मी जान गई कि इसका मन ख़राब हो गया। तो फिर मेरी मम्मी बोली कि अच्छा छोड़ो, अब इसको मत पहनो, और एक साड़ी खरीद लो, उसको पहनना। कि फिर मुझे मन ख़राब था, तो मैं भी बोली ठीक है चलो, फिर से दोबारा बना देते हैं, खरीद लेते हैं। फिर से सर्च किए दोबारा, फिर ढूंढ के फिर खरीदी। तो उसमें बहुत टाइम गया। तो उसमें उस ब्लाउज में पर उतना दिमाग नहीं खर्च कर पाई, क्योंकि उसमें टाइम ही नहीं था। मतलब लास्ट टाइम में, रिंग सेरेमनी के लास्ट टाइम में मैं उसको ब्लाउज सिलाई करवाई थी, तो उसमें ज़्यादा टाइम ही नहीं था। तो वो इतना, मतलब इतना डिज़ाइन में नॉर्मल सा ब्लाउज ही बनाई थी। तो वो साड़ी अभी मेरे पास है नहीं। वो साड़ी शायद मेरे घर में है, मायके में, वो मैं लाई नहीं हूँ। मेरे मायके में भी बहुत सारा साड़ी रखा हुआ है। और मैं कभी, मतलब जब भी जाती हूँ ना, सोचती हूँ कि लेके आऊँगी। और इतना सारा चीज़ हो जाता है ना, फ्लाइट में तो लिमिटेड चीज़ ही लेके आते हैं, आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं उसको लेके ही नहीं आती। मेरे शादी की साड़ी भी मेरे घर में ही है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकती मेरी शादी का साड़ी। अगर कभी लाऊँगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी। ये हम मम्मी दी थी इस साल नहीं, इसके आगे वाला साल, मैं 2021 में दी थी। वो सावित्री जो हम लोग का पूजा होता है, इसमें दी थी। तो उसका ब्लॉग मैं बनाई थी, आप लोग अगर देखे होंगे तो आप लोगों को शायद पता याद हो। ये साड़ी मम्मी दी थी मेरे को। ये इसका पल्लू है, मैं पास दिखाती हूँ। ये है पल्लू, और ये है उसका साड़ी, इस तरह का उसका साड़ी। इसका ब्लाउज में सिलाई की थी इस तरह। बैक साइड, ये बैक साइड है, मैं भी कलर डाली हुई थी, और यहाँ पे बटन्स लगवाई हूँ। और ये लंबा हाथ, आजकल जो पहनते हैं ना इतना दूर वाला हाथ, वो बनवाई थी मैं इस तरह।
ये वाला साड़ी मेरा, हम लोग क्या ना मकर में भी हम लोग कपड़ा करते हैं, तो मेरा शादी के बाद, मेरा शादी हुआ दिसंबर में, तो जनवरी में मैं घर गई थी अपने घर, तो वहाँ पे था उस मकर में ये साड़ी मम्मी मतलब खरीदी थी मेरे लिए। ये इसका पल्लू, इस तरह है इसका पल्लू, और ये है साड़ी। इस तरह इसका बॉर्डर दिया हुआ है नीचे से। और ये इसका उसका ब्लाउज मम्मी ही सिलाई करके रखी थी, तो इस तरह कुछ ब्लाउज है सामने में, मतलब ये फ्रंट है, यहाँ पर फ्रंट में गला में डिज़ाइन था, और ये हाथ है, और ये बैक साइड, बैक थोड़ा सा डीप बनाई थी मम्मी। नॉर्मली मेरी मम्मी डीप गला पसंद नहीं करती है, तो मुझे भी वो कभी बनाई नहीं, बनाने मतलब क्या हमेशा बोलती है छोटा गला बना, छोटा गला बना, पर मैं जब उसको पता चला कि नहीं मुझे डीप अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए बनवाई हुई थी ये डीप गला का। अच्छा लग रहा है, मुझे इसका गला बड़ा पसंद है, बहुत पसंद, कितना अच्छा लगता है। मतलब वो साड़ी पहन के थोड़ा सा नीचे से अगर पल्लू ले और गला दिखे तो बहुत अच्छा दिखेगा। और इस साड़ी का तो एक कहानी है, मैं आप लोगों को बताती हूँ इस साड़ी का क्या कहानी है। तो ये साड़ी एक्चुअली ये मेरा साड़ी नहीं है, मेरी बहन का साड़ी है। शादी के टाइम में मैं और मेरी बहन मतलब 2 या 3 दिन शायद ब्लैक उस कलर का साड़ी ढूंढने में हम लोग का निकल गया, क्योंकि मेरी बहन को मन था कि वो मेरे शादी में ब्लैक कलर का साड़ी पहने, तो ढूंढे 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 कहीं पर भी मिल गया, तो फाइनली ये साड़ी मिला। ओके, ये साड़ी मिला, और आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ मैं। ये पूरा ब्लैक है, ओके, पूरा ब्लैक है, बस बॉर्डर्स है इस तरह, बॉर्डर पूरा साड़ी में इस तरह बॉर्डर्स है, ओके। तो इस तरह उसके, और ये साड़ी जो कपड़ा है ना, वो क्रैप, जैसे हम लोग को दुपट्टा नहीं आता क्रैप कपड़ा, जो बिल्कुल मतलब खिसकता नहीं है, उस तरह का ही है। तो इस तरह कपड़ा है, पर ब्लाउज उसका पूरा अच्छा वाला कपड़ा का है, मतलब जिसका बॉर्डर है ना उसी का ही ब्लाउज है ये। तो ब्लाउज में कुछ इस तरह बनवाई थी, फुल हैंड का। उसमें मुझे मेरा एक भी फुल हैंड का नहीं था, तो मैं इसको फुल हैंड बनवाई थी। और ये है बैक साइड, ये थोड़ा सा छोटा गला है, इसको मैं बड़ा करूँगी बोल रही हूँ, आज तक नहीं की हूँ। मतलब जब भी जाती हूँ ना घर, सोचती हूँ इसको लेके जाऊँगी और भूल जाती हूँ। इसका मतलब मुझे थोड़ा सा और डीप चाहिए इसका गला, ये छोटा थोड़ा छोटा ना अच्छा नहीं लगता मुझे इसको, तो उसको चेंज करना, मतलब थोड़ा सा इसमें काम है, करना पड़ेगा। तो हम लोग गए थे साड़ी खरीदने, ब्लैक कलर के ढूंढे 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 हम लोग, नियरली 3 दिन हम लोग ऐसे ढूंढे, फाइनली ये साड़ी मिला, और मेरी बहन को पसंद भी आया। तो फिर हम घर लेके आए। वो हमेशा कंफ्यूज हो जाती है चीज़ें खरीदने के बाद, फिर वो बहुत सोची, फिर फाइनली मतलब, और एक बार ऐसे हम लोग जब गए थे कपड़ा खरीदने के लिए, उसको दूसरा साड़ी पसंद आ गया, और वो ले ली, और ये मुझे बोली कि तुम ले लो, क्योंकि मम्मी डांटेगी उसको, क्योंकि तुम खरीद ली और पहनोगी नहीं बोल रही हो, तो इसलिए मुझे वो बोली कि तुम प्लीज़ ले लो, तो मम्मी मुझे डांटेगी नहीं। तो फिर हमें फाइनली बोली ठीक है कोई बात नहीं, मैं ले लेती हूँ। तो मैं ये साड़ी मतलब उसी वजह से मैं ये साड़ी ली थी। और ये साड़ी है मेरे हस्बैंड जब गए थे बनारस तब ला दिए थे ये साड़ी। ये इसका पल्लू, दिखा देती, इस तरह से पल्लू है, और ये है साड़ी, और यहाँ पे नीचे में बॉर्डर्स भी है। और ये साड़ी बहुत लाइट वेट का है, बहुत लाइट वेट का, तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है ये साड़ी पहनने में। ये साड़ी मैं घर में पहनी थी, कब पहनी थी, जब घर गई थी, आयु होने वाला था, तब वहाँ घर में भी कोट भराई किए हुए थे, तब मैं ये साड़ी पहनी हुई थी। ये साड़ी तो आप लोग देखे ही होंगे, जब घर का पूजा हुआ था, घर प्रवेश का पूजा हुआ था, तब ये साड़ी मैं पहनी हुई थी। ये साड़ी भी मैं कटक से ही ली थी,
ये साड़ी का सब मुझे ऐसे साड़ी बहुत अच्छे लगते हैं जो मतलब वो मतलब क्रैप कपड़ा का होता है, बिल्कुल मतलब खिसकता नहीं, जैसे चाहो वैसे ही डाल दो, कुछ होने वाला नहीं है। जैसे इसका पल्लू है, ये थोड़ा सा काम हुआ है इस तरह, ये पल्लू है इसका पूरा। इस तरह ये साड़ी पूरा इस तरह मतलब दाना दाना है तो इसका, और एक फूल भी बनाया हुआ है। ये गया ये है पल्लू, इतना पल्लू है ये, और यहाँ से साड़ी स्टार्ट होता है। साड़ी में भी नीचे में इस तरह बॉर्डर दिया है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, इस तरह बॉर्डर है, और साड़ी इस तरह ही है। ये कलर सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये कलर नॉर्मली आप ढूंढने जाओगे ना तो मिलेगा नहीं, ये मतलब कि थोड़ा सा महंगा रहता है, इससे मतलब थोड़ा सा रेंज हाई होगा तभी इस कलर का मिलता है। तो ये मुझे बहुत मन था इसे साड़ी लेने का, तो इसलिए ये साड़ी मैं ली थी उस समय। और एक साड़ी भी मैं इस बार जो हुआ था सावित्री तब ली थी, पर वो साड़ी मेरा अभी मैं अनपैक की नहीं हूँ, मेरा लगेज को तो उसमें है, तो मैं आप लोग बाद में जब अनपैक करूँगी तब आपको दिखा दूँगी उसका साड़ी। सो गाइज़, मेरा इतना ही साड़ी है, मेरा इतना ही साड़ी का कलेक्शन है और नहीं है। मैं शादी से लेकर आज तक इतना ही मेरा साड़ी है, और होगा 3-4 साड़ी होगा जो घर में है, होगा कुछ यहाँ पे मेरे जो लगेज है उसके अंदर कुछ होगा, तो कुछ और साड़ी है, अगर हो निकालूँ तो आप लोगों के साथ आपको दिखा दूँगी कभी अगर होगा तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर, थैंक यू, बाय, आई लव यू।